विभीषण को अपने दल में शामिल किया और कहते लंका का राज तिलक कर दिया। ये कोई बहुत बड़ी है, बहुत छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम कर दिया है। विचार करना, जहां रावण नहीं मरा, कुंभकर्ण नहीं मरा, मेघनाद जैसा इंद्रजीत योद्धा नहीं मरा, एक भी योद्धा वहां पर नहीं मरे। उसके बाद भी भगवान राम ने राज तिलक कर दिया विभीषण का। कितनी बड़ी बात होगी वो। तो भक्तों का राज तिलक तो भगवान राम करते हैं। हम तो भगवान को चंदन लगाते ही लगाते हैं, रोज तिलक लगाते हैं भगवान को। बताओ कौन बड़ा है? हम भगवान को तिलक लगाते, हम बड़े हैं, या भगवान हमारे माथे पे तिलक लगा दे वो बड़ा है? वो बड़ा है जिसके ऊपर, जिसके सिर पर भगवान हाथ रख दे। अरे वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली हो। अभी हमारे दिलीप जी भजन गा रहे, जिस पर हो ईश्वर की कृपा, तकदीर का धनी वो नर है। तो रखवाला हो जगत पिता, तो फिर किस बात का डर है? तो भगवान राम ने दया करी और सुग्रीव से कहा कि मैं विभीषण जी को जानता हूं और मैं उस भक्त की सराहना करता हूं जो भक्त मन का निर्मल हो, मन का साफ हो। और याद रखना, आपके मन में विचार चलता होगा कि हम सिर्फ भगवान के मंदिर में जाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। पर याद रखना, ये हृदय रूपी जो मंदिर है, जब तक ये साफ नहीं होगा, भगवान की ताकत ही नहीं कि आपको पार कर दे बहुत से। ये अंतःकरण जिसका साफ होगा, पवित्र होगा, बस याद रखना वो ही राम की चरण वो शरण के लायक होगा। और इसी बात को बाबा तुलसी बड़ा सुंदर लिखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, अरे मोहे कपट छल छेत्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। बोल बोल राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ता जो निर्मल मन से कोई भी मेरे पास आ जाए। देखो भगवान ने छोटा बड़ा, बालक बूढ़ा जवान, गरीब अमीर है, स्वर्ण जाति का हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, भगवान ने भेदभाव किसी प्रकार का नहीं किया है। किया क्या? जो भी छल कपट को त्याग कर, और ये तो ये भी कहते कि रावण भी आ जाए तो मैं तो उसको अब भी माफ कर दूं। माना कि वो सीता को हरण करके ले गया, पर फिर भी इतना बड़ा वैसे अपराध कोई माफ करने वाला अपराध उसने नहीं किया था। पर फिर भी देखो, राम दयालु है, राम कृपालु है। और राम कहते हैं यदि अब भी रावण समझ जाए और मेरी शरण में आ जाए तो मैं सारे अपराध उसके माफ कर दूंगा। ये राम कहते हैं, पर उसका मन निर्मल होना चाहिए। सभी को समझाया और मित्रता के हाथ बढ़ाए।
और कहते हैं विभीषण जी को बाकायदा मान सम्मान से मित्र बनाकर रखा। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि मनुष्य कभी भी धर्म को नहीं छोड़े, और धर्म का जो मार्ग है वो मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर कष्ट तो बहुत आते हैं। धर्म के मार्ग पर आप सोचो कि बिना कष्ट से धर्म का मार्ग पार कर लेंगे, क्योंकि कांटों से भरी हुई राह है धर्म की। तो धर्म के चलने वाले को कई प्रकार के उल्हाने मिलेंगे। अभी ये आप इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का काम कर रहे हैं सेकू खेड़ा में, तो आपको सब धन्यवाद थोड़ी दे रहे हैं, अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग आपको ऐसे भी शब्द बोलेंगे जो वाक्यों में आपके हृदय को विदृढ़ करता चला जाएगा, पर वो भी आपको सहन करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा? और हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं। और धर्म के लिए तो राजा हरिश्चंद्र महाराज बताओ काशी के राज्य में बिक गए कि नहीं बिक गए? यही भगवान रामचंद्र के वंशज राजा हरिश्चंद्र और शमशान में बिक गए, मेहतर के यहाँ बिक गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म छोड़ कर के ना होगा गुजारा, धर्म छोड़ कर के ना होगा गुजारा। जमी पर ये लेटा है बेटा हमारा, अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा। जमी पर ये लेटा है बेटा हमारा। गया फूल लेने दशा नागने हैं, धोखा दिया आपने भागने हैं। धर्म छोड़ कर के ना होगा गुजारा, जमी पर ये लेटा है बेटा हमारा। विचार करना, राजा हरिश्चंद्र जी महाराज बिक गए और कहते हैं एक सुंदर सा बालक था वो भी मर गया। कितनी बड़ी बात है। आज इतिहास में उनका ऐसे ही नाम नहीं है कि राजा हरिश्चंद्र जी का गुणगान किया जाए, जो धर्म के लिए मिट गए ना। कवि 4 पंक्तियां लिखता है, खुशबू तो कोई नहीं जब फूल मुरझाने के बाद, और कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। याद तो आते हैं वो जो काम नेक कर जाते हैं, और कौन उनको याद करे जो मर के भी पछताते हैं। कौन उनको याद करे जो मर के भी पछताते हैं। इसलिए कहा कि धर्म जो हमारा है उस धर्म में दया का वास होता है, और वही दया धर्म का मूल बन जाती है। और वो दया ही मनुष्य को इंसान से देवता बना देती है।